चलो बच्चों, हीट ट्रांसफर में हम लोगों ने सीरीज पैरेलल लास्ट लेक्चर में देख लिया था। व्हिटस्टोव-ब्रिज बैलेंस वाला कंसेप्ट भी देख लिया था। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आता है नीट में, जिसमें रिजल्ट याद रखना। बच्चों सपोज एक रॉड है जिसका लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया सब दिया हुआ है। सपोज रेजिस्टेंस कुछ है उसका। एक दूसरा रॉड है, इसका कुछ अलग रेजिस्टेंस होगा। यहाँ पे एक एंड पे 100 डिग्री सी मेंटेन किया गया है और दूसरे एंड पे बच्चों सपोज आइस का एक ब्लॉक है, आइस का जो 0 डिग्री सी पे है। बताओ यहाँ से हीट ट्रांसफर होगा, कुछ जाएगा करंट H1 करंट जा रहा है, तो यहाँ पे आइस क्या होगा बच्चों? आइस मेल्ट करेगा, ठीक है। अब कहा जाए कि सपोज 1 kg आइस मेल्ट होने में melt 1 kg ice, it takes T1 time. 1 kg आइस मेल्ट होने में इसने लिया T1 टाइम। अगर हम लोग ये रॉड नहीं लेकर के दूसरा रॉड लेते हैं, ये दूसरा रॉड ले लिया, ये 100 डिग्री सी पे है, ये भी आइस 0 डिग्री सी पे है, इसका रेजिस्टेंस कुछ अलग है बच्चों। इट टेक्स T2 टाइम टू मेल्ट 1 kg वाटर, ठीक है। यहां तक आई होप कि समझ में आ गया हो। अब कहा जाए अगर ये दोनों रॉड को ना पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया एक साथ, so how much time it will take to melt 1 kg water? आइस 1 kg आइस जो है मेल्ट करने में कितना टाइम लगेगा? क्या ये सवाल समझ में आया? चलो 49 बच्चे हो भी गए। बच्चों सवाल सर एक बार सर, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो यश। कितने टाइम में 1 kg वाटर मेल्ट होगा यहाँ पे बच्चों? तो सर्टेनली दिस टाइम विल बी लेस देन T1 as well as less than T2। तो कुछ बच्चे अगर T इक्वल टू T1 प्लस T2 लिख रहे हैं बच्चों, ये कॉमन सेंस से ही ये गलत है, ये तो पॉसिबल नहीं, ये गलती तो नहीं करना। देखो बिग कट कर रहा हूं, ठीक है। एक काम करते हैं बच्चों, एक क्वेश्चंस लिखते हैं यहाँ पर। अगर सपोज इस केस में करंट, हीट करंट है H1, H1 हीट करंट है, सो H1 और इंटू T1 टाइम तक इतना हीट जाएगा यहाँ पे। और 1 kg को मेल्ट करने के लिए कितना चाहिए हीट? मास, जो भी मास है 1 kg इंटू लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन या फ्यूजन बच्चों? वेपराइजेशन। अरे फ्यूजन आइस से मेल्ट हो रहा है यार, सॉरी आइस से वाटर जा रहा है, फ्यूजन।
वेपोराइजेशन वाटर से। चलो m इजकल टू यहाँ पे 1 kg दिया है, जो भी है m रहने देते हैं। H2 इंटू T2, ये भी क्या कहेंगे बच्चों, और हमें क्या चाहिए, दोनों मिला लिया। दोनों मिला लिया तो H1 हीट करंट है प्लस H2 हीट करंट है। इसमें अगर सपोज टाइम t लगा है तो दैट इज इक्वल टू m इंटू LF। इज इट क्लियर? दिस इज द इक्वेशन। यही t निकालना है बच्चों। H1 को कैन बी राइट, H1 इज इक्वल टू m इंटू LF अपॉन T1। H2 को लिखेंगे m इंटू LF अपॉन T2। दैट इज इक्वल टू, ये t इधर चला गया तो ऐसे भी लिख सकते हो। That means 1 by t is equal to 1 by T1 plus 1 by T2. This implies t is equal to T1 T2 divided by T1 plus T2। बच्चों इस फॉर्मूला को ना याद रख लेना, और नहीं भी कुछ याद है तो भी अगर तुम्हारे पास दो ऑप्शन था T1 plus T2 और ये था, तो ये टिक करना है, बिकॉज दिस इज लेस देन T1 एज वेल एज लेस देन T2। आई होप कि क्लियर, ये सवाल आज सीख लिया, मतलब कुछ सीख लिया बच्चों। ऐसे सवाल नीट में आते हैं। इसके पहले रिकॉर्डिंग नहीं हुआ क्या बच्चों? सिलेबस आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग हीट ट्रांसफर कंप्लीट करेंगे। अभी तक हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे ना, हीट ट्रांसफर इन वन डायरेक्शन। हालांकि सिलेबस में बच्चों वन डायरेक्शन ही है, बट मेडिकल का भरोसा नहीं, वो थोड़े टफ सवाल भी पूछ लेते हैं। टफ इन द सेंस आउट ऑफ सिलेबस, तो वो भी हम लोग कर लेते हैं। हीट फ्लो इन रेडियल डायरेक्शन। बच्चों यहाँ जिसको नहीं समझ में आया तो डोंट वरी, इसका फॉर्मूला याद कर लेना इफ यू विश, नहीं तो चांसेस बहुत कम है आने का। हालांकि ऐसा कंसेप्ट बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी आता है। सपोज मटेरियल इज इन थिक hollow spherical cell, यहां मटेरियल बच्चों, और सपोज इनर को सब टेम्परेचर रखा है θ1 और आउटर का टेम्परेचर रखा है सपोज θ2। अब हीट यहाँ पे क्या फ्लो होगा, कैसे फ्लो होगा? पिछले सारे में लीनियर वन डायमेंशनल फ्लो हो रहा था, यहाँ पे कैसे हीट फ्लो होगा? तो यहाँ से हीट ऐसे जा रहा है बच्चों, इस डायरेक्शन में जा रहा है, रेडियल डायरेक्शन में जा रहा है। थोड़ा सा कंपेरिजन कर लेते हैं यहाँ से ऐसे हीट फ्लो में। ये टेम्परेचर सपोज θ1, ये टेम्परेचर सपोज θ2, हीट इज फ्लोइंग इन दिस वे। तो यहाँ से हम लोग कहते हैं बच्चों, ये क्रॉस सेक्शन से हीट जितना फ्लो कर रहा उतना ही इससे कर रहा, उतना ही इससे कर रहा, बिकॉज एक्युमुलेशन नहीं। हीट करंट सारे क्रॉस सेक्शन से सेम था, और हीट करंट इज इक्वल टू क्या होता था? H इज इक्वल टू डेल्टा थीटा के एरिया अपॉन लेंथ L। ये सपोज बच्चों, ये रेडियस सपोज स्मॉल r1 है और दूसरा रेडियस सपोज स्मॉल r2 है। तो अगर मैं हीट करंट इसके जैसा लिखना चाहूं और यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी K मटेरियल का, तो हीट करंट इज इक्वल टू लिखते हैं
thermal conductivity K is given, delta theta is given upon L के जगह पे क्या लिखूं, R1 plus R2 या R2 minus R1? R2 minus R1. R2 minus R1, इतना दूर चलेगा। लेकिन अब सवाल यहाँ आती है बच्चों की एरिया क्या लिखें? What should be area here? Cross section area. क्या दिक्कत आ रही है? यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया जो है यहाँ बड़ा है, इनिशियली छोटा था, धीरे धीरे बढ़ रहा है, जैसे से हीट ऐसे फ्लो कर रहा है, आगे जैसे जा रहे हैं एरिया चेंज हो रहा है। सो अब यहाँ फंस गए, एरिया क्या लिखा, बताओ, कोई हेल्प करो, क्या करें? क्या एवरेज ले ले एरिया? बच्चों अब इतना समझ में आ गया होगा कि इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना। यस, प्रिया पाटिल ने बताया सर इंटीग्रेशन का हेल्प लेना पड़ेगा। यस प्रिया, एकदम करेक्ट। तो इंटीग्रेशन हमारे हेल्प लिए आ जाएगा। सुनना बच्चों, यहाँ पे क्या करना, हमें हीट करंट निकालना है, तो क्या करते हैं, यहां से छोटा सा एक रेडियस आर लेते हैं, यहां से रेडियस आर, और ये क्रॉस सेक्शन कंसीडर करते हैं बच्चों, ये, और थिकनेस छोटा सा थिकनेस डी आर। कितना छोटा, बहुत छोटा डी आर। चलो मैं हीट करंट यहां से लिखता हूं, हीट करंट इसके क्रॉस लिखता हूं। देखना बच्चों, यहाँ पे थीटा, यहाँ पे थीटा प्लस डी थीटा, कुछ तो थीटा होगा, यहाँ पे कुछ अलग होगा, तो डी थीटा टेम्परेचर डिफरेंस है, तो डेल्टा थीटा की जगह डी थीटा हो जाएगा। सो एच इज इक्वल टू हो जाएगा डी थीटा, थर्मल कंडक्टिविटी तो सेम है के, एरिया क्या लिख लेंगे, फोर पाई आर स्क्वायर। बच्चों ये तो बहुत थिन है, दोनों का एडजस्ट, 4 पाई आर डिवाइडेड बाई एल। एल के जगह पे क्या लिखूं, वेदांत म्यूट कर लो, वेदांत। बच्चों एल के जगह पे क्या लिखे, आर या डी आर? डी आर। डी आर, बहुत बढ़िया रुद्राज, डी आर। लेकिन बच्चों यहाँ पे ना हमें पता है कि हीट करंट अगर इधर है तो डी थीटा निगेटिव होगा, है ना, तो हीट करंट तो अगर मैं मानूं तो ऐसे लिखूंगा, ऐसे भी फॉर्मूला जब पढ़ाया था, तो डेल्टा थीटा लिखेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये माइनस साइन आ जाएगा, तो हीट करंट बच्चों ये हो जाएगा। अब मुझे पता है ये क्रॉस सेक्शन लो, ये लो, ये लो, एच तो सेम रहेगा। तो यहाँ पे देखो दो वेरिएबल है, थीटा और आर, थीटा और आर दो वेरिएबल है बच्चों, तो एक तरफ एक को रखते हैं, तो एच इंटू डी आर को इधर लेकर आते हैं अपॉन आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू डी थीटा, और जो भी कांस्टेंट है के इंटू 4 पाई साइन माइनस। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो थीटा कहां से स्टार्ट हो रहा है बच्चों, थीटा 1, जब ये है R1, थीटा 2 जब ये R2, तो H इज इक्वल टू, देखो डी आर बाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा,
-1/r इंटीग्रेशन याद करो, r1 से r2, दिस इज इक्वल टू -k 4 पाई θ2 माइनस θ1। आगे बढ़ते बच्चों, इसको सॉल्व कर लेते हैं। h, ये माइनस माइनस या तो हटा दो या पहले ऐसे लिख लो, 1/r1 माइनस 1/r2, माइनस साइन ले लिया तो पहले ये लिख लेते हैं, माइनस साइन को कंसीडर करके। यहाँ भी बच्चों माइनस साइन को कंसीडर करके लिख लो तो k इंटू 4 पाई, माइनस साइन अंदर ले लिया तो θ1 माइनस θ। आ रहा है कुछ समझ में? ये नीचे चला जाएगा, अच्छा यहां से अगर मैं पूछूं व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस, थर्मल रेजिस्टेंस, देखो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो तो हो जाएगा R2 माइनस R1 अपॉन ये नीचे आ जाएगा k इंटू 4 पाई इसको नीचे लेके आओ, इसको सॉल्व कर लो तो यही आ जाएगा ना। दिस इज थर्मल रेजिस्टेंस। अच्छा क्लियर क्या ये, या इसको बेहतर ऐसे ही लिख लो 1/k इंटू 4 पाई 1/r1 माइनस 1/r2, दिस इज थर्मल रेजिस्टेंस। यहां तक लिख लो बच्चों। ऐसे ही ध्यान में रखो, देखो R2 माइनस R1 जो है ये लेंथ वाला रोल प्ले कर रहा है, के तो है ही बच्चों, क्या होता था फॉर्मूला, थर्मल रेजिस्टेंस L अपॉन के ए की जगह पे क्या है 4 पाई R1 R2, है ना। तो 4 पाई R² होता है जनरली एरिया, तो एक बार R ये ले लिया और एक बार R ये ले लिया है, तो ऐसे करके याद रख लो, देन यू विल रिमेंबर। बट मैं फिर से बता रहा हूँ मेडिकल के लिए थोड़ा टफ सवाल है, तो मिटा दो बच्चों हीट ट्रांसफर, ये सॉरी इसका डेरिवेशंस। यस यस सर। अगर तूने ये फॉर्मूला याद रख लिया, ये जो अभी इतना किया है नहीं भी पता है ये याद रख लिया सपोज, और आगे एग्जाम में कैसा सवाल तुम कर सकते हो,
सपोज बच्चों की एक रेडियस आर है, स्मॉल आर है, और आउटर रेडियस 2r है, थर्मल कंडक्टिविटी k है, यहाँ पे टेम्परेचर है लेट्स 2 थीटा नॉट, आउटसाइड टेम्परेचर है थीटा नॉट, और मैं पूछूं कि हाउ मच हीट करंट इज, ठीक है ना, हीट करंट कितना होगा, निकाल पाओगे? कहोगे सर हीट करंट हो जाएगा H इज इक्वल टू, क्या लिखोगे, टेम्परेचर डिफरेंस 2 थीटा नॉट अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस RTH। सो RTH कितना होगा, RTH विल बी, अभी अभी डिस्कस किया, L हो जाएगा बच्चों 2r माइनस r, R2 माइनस R1 अपॉन K 4 पाई R into 2r, that is equal to R upon K into 4 pi 8 pi R square। एट के पाई आर, है ना, तो RTH पुट कर दो, क्या हो जाएगा 8 के पाई आर इंटू 2 थीटा नॉट, दिस विल बी योर हीट करंट। बोलो बच्चों ये क्लियर? अगर ये फॉर्मूला पता है RTH का तो थर्मल रेजिस्टेंस, देखते हैं दूसरा सवाल तुम लोग कर पाते हो कि नहीं। I will give 2 minute time to solve this question। देखते हैं कौन कौन सा बच्चा चैलेंज एक्सेप्ट करता है। दिस इज टफ सवाल, दिस इज फॉर KVPY। बच्चों एक मटेरियल ये है सपोज थर्मल कंडक्टिविटी 2K का, और ये है बच्चों थर्मल कंडक्टिविटी K का, इसका रेडियस R, इसका रेडियस 2R और इसका रेडियस 3R, और इनर टेम्परेचर लेट्स 2 थीटा नॉट और आउटर टेम्परेचर थीटा नॉट। बच्चों इसमें मुझे बताना है व्हाट इज द हीट करंट, और दो मटेरियल बच्चों, थीटा एट जंक्शन ऑफ द 2 मटेरियल, यहां का थीटा क्या है ये निकालना है। देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं इसको। बच्चों इसमें देखो, इसमें क्या कर लिया है, 2 रजिस्टर हो गया इसमें। अगर मैंने फॉर्मूला बता दिया तो ये सॉल्व हो जाना चाहिए। There is resistor 1 and there is a resistor 2. So Atharupari, can you tell me ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, सीरीज या पैरेलल? दिशा, पैरेलल। सीरीज या पैरेलल, 2 रजिस्टर है बच्चों, कैसे कनेक्टेड है, सीरीज या पैरेलल? देखो 2 ही ऑप्शन है यार, 50% चांस है सही होने का, कॉन्फिडेंस आंसर आना चाहिए। यार तुम लोग ना पिटाई खोजते हो, पिटाई, भरपूर पिटाई खोजते हो। पैरेलल। पैरेलल, पैरेलल को ज्यादा वोट मिल रहा है। प्रथमेश कैसा है कनेक्टेड? आज आयुष एब्सेंट है क्या, क्या हो गया उसको? 6 नहीं है। कृष्णा सिंह कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल।
पैरेलल। अच्छा बताना जानवी, सीरीज का कंडीशन क्या होता है और पैरेलल का क्या कंडीशन होता है? डू यू रिमेम्बर? सर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है सीरीज में। सीरीज में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ऐसा लिखा है क्या? देखो देखो, पलट के देखो। करंट इलेक्ट्रिसिटी यार इतना दिन पढ़ा है। टेम्परेचर डिफरेंस सेम होता है पैरेलल में, और सीरीज में क्या होता है? सीरीज में क्या? डिफरेंट। पैरेलल में होता है टेम्परेचर डिफरेंस सेम दोनों का, और सीरीज में हीट करंट सेम होता है। सीरीज में डिफरेंट। हाँ, सीरीज में सेम क्या होता है? हीट करंट, मतलब करंट सेम होता है यार। तो देखो यहाँ पे 2 थीटा नॉट है, यहाँ थीटा नॉट है, जितना हीट यहाँ से निकला वही तो इधर जाएगा कि नहीं? दिस टू आर कनेक्टेड इन सीरीज, सेम हीट करंट होगा। क्लियर? अब ऐसे सवाल का जवाब नहीं दोगे तो बड़ा उदासी होता है। सीरीज पैरेलल मैंने पढ़ा दिया। लोकेशा, इज इट क्लियर नाउ? इट इज कनेक्टेड इन यस सर। सीरीज। तो बच्चों एक यार सीरीज जैसे देखो, एक बार फिर से बताता हूँ। ये सपोज θ1 है, ये θ2 है, एक रॉड ऐसा है और एक रॉड ऐसा है, तो जितना हीट करंट इसमें उतना हीट करंट इसमें, ये दोनों कैसे है? सीरीज में। बट एक सपोज ऐसा है, ये सपोज R1 है, ये सपोज R2 है, ये R1 R2 कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल में। इसका टेम्परेचर डिफरेंस जो है वही इसका टेम्परेचर डिफरेंस है, इसमें अलग हीट करंट होगा, इसमें कुछ होगा। तो these two are in parallel, these two are in series. Is it clear? यस सर। Yes, sir. थोड़ा सा दिमाग लगाना है बच्चों, तुम लोग इतने ब्रिलियंट हो, दिमाग नहीं लगाते हैं। चलो बच्चों, ये दोनों सीरीज में है बच्चों। अगर मैं पहला कहूं R1 क्या होगा, तो तुम लोग अभी बताया था सर R1 क्या होता है? R2 माइनस R1 डिवाइड बाई K इंटू 4 पाई R1 R2। पहला सवाल पे लिखते हैं, ये R, ये 2R, तो R2 माइनस R1 हो जाएगा R बच्चों, 2R माइनस R लिख लेता हूँ, डिवाइड बाई थर्मल कंडक्टिविटी कितना दिया है? K दिया है, इंटू 4 पाई R1 R2, ठीक है ना? सो जाएगा 1 अपॉन R चला जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई इंटू 2 इंटू 2, 16 पाई K इंटू R। इज इट क्लियर? सिमिलरली R2 3R माइनस 2R हो जाएगा। इतना कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो। इसका थर्मल कंडक्टिविटी K 4 पाई हो जाएगा बच्चों 2R इंटू 3R, दैट इज इक्वल टू R अपॉन, सॉरी R चला जाएगा 1 अपॉन 6 इंटू 4, 24 पाई K R। R2 आ गया, R1 प्लस R2 देख लो, R इक्विवेलेंट 1/16 पाई के आर प्लस 1/24 पाई के आर। अब इसको सॉल्व कर लो बच्चों। 1/4 पाई के आर कॉमन ले लिया, इनफैक्ट 8 पाई के आर कॉमन ले लेते हैं, बचेगा कितना? 1/2 प्लस 1/3 है ना। सो 5 अपॉन
48 पाई के आर, ये हो गया आर इक्वलेंट। सो हीट करंट कितना हो जाएगा बच्चों? हीट करंट विल बी द टेम्परेचर डिफरेंस 2 थीटा नॉट माइनस थीटा नॉट अपॉन आर 5 by something 48 पाई के इंटू आर। क्या मैं सही कर रहा हूं? दिस इज हीट करंट। बच्चों किसी का आंसर मैच किया था क्या? मेरे से मैच किया क्या? बताओ, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं किया? प्रिया पाटिल सही किया नहीं कि सर, बराबर है आधा सर। ही किया था। मेरा सही है कैलकुलेशन? हाँ अच्छा, अब एक और सवाल पूछा था, ये जो जंक्शन है ना दोनों मटेरियल का, ये कौन का टेम्परेचर, तो कैसे निकालें यार? कहोगे सर एक काम करो, सपोज इसका टेम्परेचर थीटा है ना, तो इसमें कितना हीट करंट होगा? तो कहोगे सर ये जो हीट करंट हो जाएगा 2 थीटा नॉट माइनस थीटा होल डिवाइड बाय इसका रेजिस्टेंस। इसका रेजिस्टेंस कितना था? 1/16 पाई के आर इसका रेजिस्टेंस, इसका टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइड बाय इसका रेजिस्टेंस। आई बात समझ में? तो इसमें जो हीट करंट है वही हीट करंट इसमें, वही नेट हीट करंट है, तो दिस इज इक्वल टू दिस कर लिया। अब पाई के आर चला जाएगा, ये 3/5 थीटा नॉट इज इक्वल टू 2 थीटा नॉट माइनस थीटा एंड प्लस थीटा नॉट, थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा नॉट बाई 5। सही लिख रहा हूं क्या? नहीं, 7 थीटा नॉट बाय 5। हाँ, थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा नॉट माइनस 3 थीटा नॉट बाई 5, that is equal to 7 theta naught by 5। ठीक है, हो गया बच्चों, ये सवाल सॉल्व हो गया। तो ये जेई लेवल का है, हालांकि रेडियल हीट ट्रांसफर नहीं है, जेईई में भी नहीं है, नीट में भी नहीं है, बट केवीपीवाई में है, एनएसईपी में है, नीट वालों का भरोसा नहीं, कभी पूछ दिया तो कर सकते हैं। तो बच्चों एक हमने आइडिया सीखा कि कैसे इस टाइप के सवाल को सॉल्व करेंगे। हमने थर्मल रेजिस्टेंस निकाल लिया इसका। तो नेक्स्ट सवाल करते हैं। एक लास्ट सवाल आज का थ्योरी का। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे सवाल आते हैं, फॉर्मूला ध्यान में रख लेना। जो मैं कहूं कि ये इंपॉर्टेंट है तो उसको स्टार मार्क कर लो बच्चों, उसको दोबारा पढ़ो और सही से किए ना तो फिजिक्स में कोई ऐसा सवाल नहीं है कि तुमसे सॉल्व नहीं होगा, नीट। और मोस्ट ऑफ द सवाल लगे हाँ सर ने ये बताया था कैसा होता है। हमेशा मैं बोलता हूँ इस टाइप के बहुत सारे सवाल आएंगे। फ्रीजिंग ऑफ लेक, तो जैसे सर्दी के मौसम में क्या होता है, अगर जम्मू कश्मीर में जाओ और सर्दियों में क्या होता है, टेम्परेचर सराउंडिंग का टेम्परेचर जो हो जाता है वो 0 डिग्री सी से नीचे चला जाता है। लेट्स सपोज -10 डिग्री सी हो गया, है ना। ऐसे लिखने के लिए मैं माइनस थीटा नॉट लिख रहा हूँ,
समझने के लिए कि -10 डिग्री सी हो गया। तो सबसे पहले क्या होगा बच्चों, ये जो लेक है सपोज इसका कुछ डेप्थ है, इसमें जो वाटर है सबसे पहले द होल वाटर विल कम एट 0 डिग्री सी ऑफ वाटर, है ना। सबसे पहले क्या होगा, पूरा का पूरा पानी 0 डिग्री सी पे आ जाएगा। अच्छा तुम लोग कभी ये फील किए हो बच्चों कि जब सर्दी के मौसम में अगर तुम नदी में जाओ या किसी ये में जहां बहता हुआ पानी है, स्टिल पानी नहीं है, वाटर नहीं है, तो पानी में जाते हो तो पानी अंदर से गर्म लगता है, कभी ऐसा फील किया? तुम लोग नहीं, यहाँ पे नहीं रहो। जिससे मैं जाता हूँ, अगर सपोज छठ पूजा होती है बिहार में, बहुत फेमस पूजा है, बहुत पवित्र पूजा है, तो उसमें मॉर्निंग में, सर्दियों मौसम में मॉर्निंग में सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया जाता है। तो वहां पे ना पानी में जब जाते हैं तो बहुत ठंडी रहती है, तो ऐसे ठंड लगता रहता है, लेकिन जब पानी में जाते हो ना पूरा पानी गर्म लगता है। क्यों? पानी गर्म नहीं होता एक्चुअली, जो बाहर का टेम्परेचर उससे ज्यादा टेम्परेचर वाटर का, ठीक है। चलो बच्चों ऐसे बात करते हैं, अगर सपोज सराउंडिंग टेम्परेचर जो हो गया वो क्या हो गया, 0 डिग्री से नीचे चला गया, तो यहाँ पे जो वाटर है वो वाटर अपना एनर्जी लूज करेगा सराउंडिंग को, और टेम्परेचर कम करते 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 सबसे पहले क्या होगा, 0 डिग्री सी पे पूरा पानी 0 डिग्री सी पे आ जाएगा, लेकिन इसका टेम्परेचर तो और भी कम है। सो ये और एनर्जी रिलीज करेगा, और एनर्जी रिलीज करेगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये फेज चेंज हो जाएगा, इट विल स्टार्ट फ्रीजिंग। तो फ्रीजिंग कहाँ स्टार्ट होगा, टॉप पोजीशन या बॉटम पोजीशन से? टॉप टॉप पोजीशन से, बिकॉज ये -10 डिग्री सी है, यहाँ पे कम है, तो सबसे पहले यहाँ से हीट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये जैसे ही हीट दिया ये क्या हो जाएगा, आइस बन जाएगा बच्चों। लेक अगर फ्रीज करता है तो सबसे पहले टॉप फ्रीज करता है, बॉटम नहीं। टॉप फ्रीज क्या, तो मान लो कुछ देर बाद सपोज फ्रीज कर लो 0 पे, तो पता चला फ्रीजिंग है स्टार्ट, फ्रीज कर लो 0 पे। किसी टाइम पे सपोज बच्चों वाई डिस्टेंस जो है, वाई डेप्थ जो है वो फ्रीज हो चुका है किसी टाइम टी पे, टी टाइम तक वाई डेप्थ फ्रीज हो गया। हमें यही निकालना है कि कितना टाइम लगेगा पूरा लेक फ्रीज होने में, या किसी टाइम पे कितना फ्रीजिंग होगा। अब सुनना बच्चों, ये जो पॉइंट है, ये जो एक्सपोज टू सराउंडिंग है, उसका टेम्परेचर कितना रहेगा, -10 डिग्री सी। ये सब आइस बन गया बच्चों, ये पूरा वाटर है, तो ये जो पॉइंट है ये कितना डिग्री है, 0 डिग्री सी। इज इट क्लियर? अब चूंकि इधर टेम्परेचर कम है तो अभी भी हीट फ्लो होगा, H हीट करंट होगा, H कितना हीट करंट होगा बच्चों अभी? अगर मैं कहूं कि कितना हीट करंट होगा, सपोज थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ आइस इज KI, और फॉर द टाइम बीइंग हम कंसीडर करें एरिया ऑफ द लेक इज A, या कोई भी एरिया ले लीजिए। सो हीट करंट यू विल राइट लिखोगे बच्चों KI इंटू एरिया, हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर, 0 माइनस थीटा नॉट अपॉन कितना लिखे बच्चों, अपॉन व्हाट, लोकेशन। ऐसे हीट जा रहा है, कितना लेंथ वाला रोल कौन प्ले कर रहा है, वाई, राइट बच्चों? Why? यस,
y। तो इस मोमेंट पे टी टाइम पे अभी जिस समय y डेप्थ फ्रीज हो चुका है, इस मोमेंट पे हीट करंट इतना है। ये हीट करंट बच्चों टाइम के साथ कांस्टेंट है या वेरिएबल है? वेरिएबल है तो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है? बोलना बच्चों। हीट करंट जो है वो टाइम के साथ जैसे से टाइम स्पेंड हो रहा है, हीट करंट इज सेम और वेरिएबल। निताशा, कैन यू टेल मी? यार सारे बच्चे कैपेबल है बताने के लिए। महक मोदी, क्या होगा? जैसे से टाइम बढ़ते जाएगा हीट करंट जो है H वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है? अगर वेरिएबल है तो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? यस, संस्कृति बहुत सिंसियर बच्चे, संस्कृति हमेशा जवाब देती है। रोहित, गलत आंसर है। संस्कृति करेक्ट, प्रथमेश करेक्ट, कृष्णा सिंह करेक्ट, रुद्राक्ष रॉन्ग, अमृता रॉन्ग, सलोनी रॉन्ग। यार कैसे तुम लोग सोचते हो यार? सच्ची में यार, सच्ची में मैं ऑफलाइन ना बड़ा मिस करता हूँ। अच्छा बताओ, हीट करंट देखेंगे तो क्या चेंज होगा? के आई थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ आइस कुछ है, एरिया वही है, थीटा नॉट वही है, सराउंडिंग टेम्परेचर कांस्टेंट है सराउंडिंग का। जो चेंज हो रहा है वो वाई, तो जैसे से Y increase हो रहा है increase ये वाई क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। व्हेन वाई विल इंक्रीज व्हाट विल हैपन टू एच? decrease. तो जब मैंने पूछा टाइम के साथ हीट करंट कितना होगा तो इट विल डिक्रीज बिकॉज वाई इज इंक्रीजिंग। कितना सिंपल सा तो है। तुम लोग कैसे सोचते हो? क्या आवाज नहीं पहुंच रही है बच्चों? आवाज पहुंच रही है क्या क्लियरली? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. चलो। तो बताओ, अगर तुम लोगों ने जो बच्चों ने कहा कि सर इंक्रीज होगा या कांस्टेंट होगा, तो वो सोचो कि क्या सोचा था, क्या गलती किया, कैसे सोचा, कैसे स्टेप्स लिए। बच्चों मिस्टेक से सीखते हैं, तो वो मिस्टेक्स कैच करो। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। मुझे तो निकालना ये है कि किसी टाइम पे कितना फ्रीज कर जाएगा, पूरा लेक फ्रीज होने में कितना टाइम लगेगा। तो मैं मानता हूं सपोज टी से टी प्लस dt टाइम में कुछ छोटा सा लेंथ जो है वो फ्रीज हो गया, एक्स्ट्रा लेंथ। कितना छोटा सा, कितना लंबा बच्चों इसको? छोटे से डेप्थ को इतना फ्रीज हुआ है कितने टाइम में? dt टाइम में। y पहले से था, फिर क्या लेते हैं इसको? dx. थोड़ा सा चेंज हो गया y में, dy फ्रीज हो गया कितने टाइम में? dt टाइम में, t से dt के इंटरवल। तो अगर मैं पूछूं कि कितना हीट फ्लो किया होगा यहां से, हम dt टाइम में कितना हीट फ्लो किया होगा? सो इफ हीट करंट इज h, तो बच्चों h dt हीट फ्लो किया होगा, h dt हीट फ्लो किया होगा। लेकिन वो हीट आया कहां से? एनर्जी कहां से आया? इतना एनर्जी ये आया बच्चों की, ये जो पहले वाटर था अब क्या बन गया? आइस बन गया। I. Ice. अब वो जो वाटर था वो आइस बन गया है बच्चों, तो कितना वाटर आइस बना? dy, है ना?
सो dy लेंथ तक का, तो अगर मान लो इसका मास dm मास अगर सपोज फ्रीज हो चुका है, dm मास फ्रीज हुआ, तो वो फ्रीज होता है तो कितना एनर्जी रिलीज करता है, वाटर से आइस बन रहा है m इंटू एल एफ, क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, latent heat of fusion. तो कैन वी राइट एस डी टी इक्वल टू dm इंटू एल एफ, तो अक्सर dm क्यों लिखा, बिकॉज बहुत छोटा वॉल्यूम फ्रीज हो रहा है, तो मास क्या हो जाएगा बच्चों, रो आई इंटू क्रॉस सेक्शन या ए इंटू डी वाई, ये हो जाएगा बच्चों वॉल्यूम इंटू रो आई हो जाएगा dm इंटू एल एफ, बच्चों सबस्क्रिप्ट में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये एल इंटू एफ नहीं लिखना है, एल सबस्क्रिप्ट में एफ। अब एच का वैल्यू लिख लेते हैं, एच का वैल्यू क्या है, के आई एरिया थीटा नॉट अपॉन वाई इंटू डी टी, वाई एरिया डी वाई एल एफ। क्या करें बच्चों, कुछ लग रहा है, आप क्या करें इसको, इंटीग्रेट, हाँ, y को एक तरफ dt को एक तरफ, सो dt को इधर रहने देते हैं, y बाकी सबको उधर लेके चले जाते हैं, तो जाएगा बच्चों रो आई, एरिया तो चला जाएगा इंटू एल एफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन डिवाइड बाई के आई इंटू थीटा नॉट वाई डी वाई, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। अब कितना लेग फ्रीज करना, स्टार्टिंग 0 से t चलो 0 पे लेग y 0 था, किसी टाइम पे y है, टाइम t लगा, तो t इज इक्वल टू आ जाएगा, ये जो भी कांस्टेंट है बच्चों, ये कांस्टेंट इनटू y स्क्वायर बाई 2। इज इट क्लियर? सो कितना टाइम लगेगा फ्रीज होने में, t इज इक्वल टू रो आई एल एफ अपॉन के आई थीटा नॉट इंटू वाई स्क्वायर इंटू, देखो सवाल इसमें क्या पूछेगा, नीट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं, मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ, वही 99% चांस है कि वही सवाल आएगा, मैं बता रहा हूँ 99% चांस है वही सवाल आएगा। हालांकि ये याद रख लो तो ज्यादा अच्छा है। सवाल नीट में क्या पूछता है कि एक लेक को एच हाइट फ्रीज होने में टाइम लगा है टी नॉट, एच हाइट फ्रीज होने में लगा है टाइम टी नॉट, फर्स्ट एच हाइट, तो नेक्स्ट एच हाइट फ्रीज होने में कितना टाइम लगेगा। मान लो कि पहला 20 सेंटीमीटर फ्रीज होने में लगा है 1 आवर, तो नेक्स्ट 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर और फ्रीज होने में कितना टाइम लगेगा, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर या 4 आवर। ओके बच्चों, मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। सपोज यहां से यहां फ्रीज होने में लगा है टाइम टी नॉट, तो फिर यहां से यहां सेम हाइट फ्रीज होने में कितना टाइम लगेगा, इज इट टी नॉट या मोर देन टी नॉट या लेस देन टी नॉट, पहले गेस करो बच्चों, टी नॉट होगा या मोर देन टी नॉट होगा फर्दर एच हाइट डेप्थ फ्रीज होने में। मैंने आइडिया पहले बता दिया था,
प्रथमेश ने सही जवाब दिया, इट इज मोर देन टी नॉट। कॉमन सेंस बच्चों, मैंने समझाया था कि हीट करंट जो है वो कम होते जा रहा है। वाई हाइट फ्रीज करने में सर्टेन हीट लॉस किया है, उतना ही हीट और लॉस करना है, बाद में हीट करंट कम हो गया, सो इट विल टेक मोर टाइम। बट कितना, 2 टी नॉट की 4 टी नॉट की 3 टी नॉट? तो देखो बच्चों, वाई हाइट फ्रीज होने में टी टाइम सॉरी टी टाइम जो लगेगा वो वाई हाइट में कितना होगा, वाई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो एच में जो होगा तो टी नॉट जो होगा वो समथिंग एच स्क्वायर होगा। और बाद का अगर मैं कहूं कि टोटल हाइट 2h फ्रीज होने में कितना लगेगा, टोटल 2h, टोटल 2h, तो यहां h के जगह 2h लिख दोगे, तो जाएगा बच्चों 4h स्क्वायर। ये टोटल 2h फ्रीज होने में कितना लगेगा, 4 टी नॉट, कितना में, 2h में। बट सवाल क्या पूछा है, फर्दर h, मतलब h से 2h जाने में कितना टाइम लगेगा, तो 4 टी नॉट और पहला h फ्रीज होने में t नॉट, सो दैट टाइम विल बी 3 टी नॉट। इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, sir. तो Yes, इसका sir. आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, 3 T not. सो ये स्टार मार्क करके लिखना। इफ लिख लो सवाल, स्टार मार्क कर दो, नीट में आएगा था तो मुझसे बताएं सर हाँ सही बोले थे। अगर लेग को h हाइट h डेप्थ फ्रीज होने में टी नॉट टाइम लगा फर्स्ट h में, तो नेक्स्ट h डेप्थ फ्रीज होने में कितना टाइम लगेगा, आंसर विल बी 3 टी। लेकिन कहता पहला h में टी नॉट लगा, टोटल 2h में कितना लगेगा, फर्स्ट 2h में, आंसर विल बी 14। सो यू शुड अंडरस्टैंड कि क्या सवाल पूछा गया। ओंकार क्लियर है ये? ओंकार, लेकिन एक प्रैक्टिकल सिचुएशन बताता हूँ। एक्चुअली अगर हम देखा जाए तो कहेगा कि टोटल लेग फ्रीज होने में कितना टाइम लगेगा, तो कुछ आ जाएगा, h इज द डेप्थ आ जाएगा फॉर्म में। बट प्रैक्टिकली पता है कि पूरा लेग फ्रीज नहीं होता, प्रैक्टिकली द होल लेग डजंट फ्रीज। तो ये भी थोड़ा सा आइडिया बताता हूँ। क्यों नहीं होता है तो वो बताता हूँ। प्रैक्टिकल सिचुएशन, ये मान लो माइनस थीटा नॉट टेम्परेचर है सराउंडिंग का, जम्मू कश्मीर गए और टेम्परेचर ना 2-3 महीने सॉरी 10-15 दिन जो है एकदम बहुत लो रहा, -10 डिग्री सी रहा 10 दिन तक, तो क्या पूरा लेग फ्रीज हो जाएगा? एक्चुअली ऐसा होता नहीं। क्या होता है कि अगर सपोज 10 दिन तक रहा तो कुछ डेप्थ फ्रीज हो गया लेग का, HI, I फॉर आइस, इतना आइस बना हुआ है, और इतना बच्चों वाटर का भी रहेगा, वाटर का। दिस इज बेड ऑफ द लेग। होता क्या है बच्चों की प्रैक्टिकली जो बेड ऑफ द लेक है इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सी नहीं रहता है, इसका टेम्परेचर जो रहता है वो अराउंड 4 डिग्री सी रहता है, 4 डिग्री सी मेंटेन रहता है। अच्छा पता है 4 डिग्री सी पे वाटर का डेंसिटी क्या होता है, मिनिमम या मैक्सिमम? मैक्सिमम है ना, ये वाटर का देखो मतलब नेचर एनोमलस बिहेवियर नेचर कैसे चेंज करता है अकॉर्डिंग टू सर्वाइवल ऑफ अर्थ। ये 4 डिग्री सी पे वाटर का टेम्परेचर सॉरी डेंसिटी सबसे मैक्सिमम, इसलिए जो नीचे जो रहता है वो 4 डिग्री सी वाला रहता है।
0 डिग्री सी पे वाटर का डेंसिटी कम है, तो 0 डिग्री सी वाला वाटर ऊपर रहेगा, 4 डिग्री सी वाला नीचे रहेगा। तो ये टेम्परेचर में कर रहा हूँ कि ये मेंटेन रहता है 4 डिग्री सी पे। ओके सर, मेंटेन रहे मतलब इसको कहीं से हीट आ रहा होगा, बिकॉज यहां से तो हीट जा रहा होगा सराउंडिंग को, क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है, कम है। तो इधर से इधर जा रहा है, तो इसको तो कंटिन्यूअसली फ्रीज होना चाहिए, क्योंकि एनर्जी कहां से आएगा, लेकिन होता नहीं। अर्थ का क्रस्ट के पास बहुत एनर्जी, तो क्या होता है कि अगर सर्दी के मौसम में ये जो है 4 डिग्री सी पे मेंटेन रहता है, ये नेचर का ये है कि कुछ हीट करंट अर्थ के क्रस्ट से आ रहा है यहाँ तक, सरफेस तक, और ये फिर हीट करंट ऐसे जा रहा है। एक टाइम के बाद ये 0 डिग्री सी वाला जो लेयर है कहीं HI डेप्थ तक ही रहेगा। तो बच्चों यहां से यहाँ हीट करंट होगा कुछ H1, और यहां से यहाँ हीट करंट होगा H2, और H1 इक्वल टू H2 रहेगा, है ना, बिकॉज सीरीज में है। दिस इज मेंटेन एट 0 डिग्री सी, तो लिख लो प्रैक्टिकली बेड ऑफ द लेक इज मेंटेन एट 0 डिग्री सी। और अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर बच्चों थीटा नॉट माइनस थीटा नॉट है, सपोज कि -10 डिग्री सी है, जस्ट एक एग्जांपल ले लिया, इसका थर्मल कंडक्टिविटी Ki है, इसका थर्मल कंडक्टिविटी सपोज Kw है, ये दिया रहेगा, तो कितना डेप्थ लेक का फ्रीज होगा, दिस इज द क्वेश्चन। कितना लेक डेप्थ फ्रीज होगा। तो बच्चों यहाँ पे कंसेप्ट यही लगाना है कि HI जो होगा दैट इज इक्वल टू HF होगा, सॉरी HW होगा। इससे जितना हीट करंट उतना इससे। आइस वाले स्लैब से कितना हीट करंट होगा, KI इंटू एरिया जो भी रहेगा, और ये सपोज -10 डिग्री सी है, 0 है, 0 माइनस थीटा नॉट का वैल्यू ले लो तो ये हो जाएगा बच्चों प्लस थीटा नॉट, क्योंकि माइनस थीटा नॉट थीटा, डिवाइड बाई HI, दिस इज इक्वल टू, ये बच्चों बड़ा बढ़िया सवाल है, ये एडवांस लेवल का सवाल है, लेकिन ये KVPY के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बता रहा हूं। जीरो प्लस सॉरी 4 डिग्री सी माइनस 0 डिवाइड बाई HW, ये दोनों का रेशियो आ जाएगा HI अपॉन HW आ जाएगा। अगर सपोज टोटल है हाइट H दे दिया, ये HI है, तो ये कितना हो जाएगा, H माइनस, यस। तो ये बच्चों ये फॉर्मूला लिख लो, KI KW में रिलेशन दिया रहेगा, सपोज कर दिया जाए KW इज डबल ऑफ KI, ऐसा कुछ दे दे, ठीक है राइट। तो बच्चों आज ये सिलेबस कंप्लीट, और मुझे लगता है ऐसे सेक्शन ए मैंने सारे सवाल देखे नहीं, बट सेक्शन ए कंप्लीट हो जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में सेक्शन ए कंप्लीट करके आओगे, एंड वी विल स्टार्ट रेडिएशन। और नेक्स्ट क्लास में रेडिएशन कंप्लीट होगा, नहीं रेडिएशन में 2 लेक्चर्स लगेंगे,